शहर दमिश्क का शाही बाजार अपनी रौनक के लिए मशहूर था। सोने चांदी की दुकानों की चमक, मसालों की खुशबू और लोगों की भीड़। लेकिन इसी चहल पहल के बीच एक टूटी हुई दीवार के साए में एक लंगड़ा बूढ़ा फकीर बैठा रहता था। उसका नाम था बाबा याकूब। बाबा याकूब के कपड़े फटे हुए थे, पैर में लाठी थी और आंखों में दुनिया देखने की ताकत नहीं, लेकिन चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वो किसी से भीख नहीं मांगता था। अगर कोई कुछ दे देता तो बस इतना कहता, अल्लाह तुझे उससे बेहतर दे बेटा। हैरानी की बात ये थी कि बाजार के बड़े बड़े सौदागर अपना कीमती सामान बाबा याकूब के पास छोड़ जाते थे, क्योंकि सब जानते थे यह फकीर गरीब है लेकिन बेईमान नहीं। संगीत धीमा। एक दिन दमिश्क का बादशाह सुल्तान फारूक भेष बदलकर शहर का हाल जानने निकला। साधारण कपड़े, धूल से भरा चेहरा और एक आम मुसाफिर की तरह चाल। तभी उसकी नजर बाबा याकूब पर पड़ी। उसी वक्त एक अमीर व्यापारी आया, अपनी भारी थैली बाबा के पास रखी और बिना एक सिक्का दिए चला गया। बाबा याकूब ने न शिकायत की, न आवाज उठाई। सुल्तान का दिल कांप उठा। संगीत में रहस्य। सुल्तान ने सोचा, क्या यह फकीर वाकई इतना ईमानदार है या बस मजबूर है? वो आगे बढ़ा। सलाम बाबा, सुल्तान ने कहा। वालेकुम सलाम बेटा, बाबा याकूब बोला। तेरी आवाज में परेशानी है। सुल्तान ने कहा, मैं सफर पर जा रहा हूं। मेरे पास एक अमानत है। सब कहते हैं आप सबसे ईमानदार हैं। सुल्तान ने एक छोटी सी पोटली बाबा याकूब के हाथ में रख दी। इसमें कुछ कीमती नहीं, बस मेरी माँ की निशानियां हैं। उसने झूठ बोला, 5 साल बाद लौटूंगा। संगीत भारी। वक्त गुजरता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल। शहर में अकाल पड़ गया। लोग मरने लगे। भूख हर गली में थी। बाबा याकूब कई कई दिन भूखा रहता, लेकिन पोटली कभी नहीं खोली। लुटेरे आए, उसे मारा, लेकिन वो पोटली से लिपटकर बोला, मार दो मुझे, लेकिन अमानत नहीं दूंगा। संगीत बहुत धीमा। 5वां साल। बाबा याकूब अब जिंदा इंसान नहीं, बस सांस लेती लाश था। उसी दिन सुल्तान फारूक वापस लौटा। उसे फकीर याद आया। वो शहर के बाहर खंडहर पहुंचा। वहां पड़ा था एक टूटा हुआ शरीर, कमर से बंधी वही पोटली। बाबा। सुल्तान की आवाज कांप गई। बाबा याकूब ने धीरे से कहा, मुसाफिर, तू आ गया। तेरी अमानत सुरक्षित है। मैंने नहीं खोली और उसकी उंगलियां ढीली पड़ गईं। संगीत क्लाइमैक्स। महल में पोटली खोली गई। उसमें थे दुनिया के सबसे कीमती हीरे। सुल्तान रो पड़ा। उसने ऐलान किया, आज से यह फकीर मेरे तख्त से ऊंचा है। मॉरल। वीडियो के अंत में, ईमानदारी वो दौलत है जो फकीर को भी बादशाह बना देती है।